शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या सैलाब वाकई ही कुदरती आफत है या हमारे हाथों का कमाया हुआ अजाब है। बहुत आसान है कह देना कि यह सिर्फ एक कुदरती आफत है और हर सू लोग डूबे में। आप सियालकोट चले जाएं आपको अजियत नजर आएगी, आप लाहौर आ जाएं आपको अजियत नजर आ जाएगी, आप झंग चले जाएं आपको अजियत नजर आएगी, आप मुजफ्फरगढ़ चले जाएं अजियत नजर आएगी, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं आपको अजियत नजर आएगी, आप पंजाब आ जाएं और शायद कुछ देर बाद अल्लाह पनाह अता फरमाए, अल्लाह पनाह अता फरमाए, अल्लाह पनाह अता फरमाए, सिंध के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। अमूमी तौर पर यह फिक्रा बोलना बहुत अच्छा है, सियासतदान बोले समझ आती है। क्यों? क्योंकि उसने या मलबा दूसरे की तरफ शिफ्ट करना है या फिर अपने आप को बचाना, दो ही सूरतें हैं। अगर सरकारी मुलाजिम बोले तो डूब मरने का मकाम है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये वो बदबख्त हैं जो इस गरीब अवाम की टैक्स मनी से पैसे लेते हैं। रावी पर बंद नहीं होता। किसको नहीं पता कि रावी एक दरिया है? सबने ये सोचा कि शायद रावी एक यतीम दरिया है। कभी दरिया भी यतीम हुए? चनाब पर चले जाओ, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे, कहां जाता है वो अरबों खरबों रुपया। मैं इस वक्त थीम पार्क में मौजूद हूं, यतीम सोसाइटी में मौजूद हूं। उस सोसाइटी में वो कहते हैं ना, पिंडा था में कोई मां प्यो नहीं अगर रगड़ दो रोल दो। ये लाहौर की सोसाइटीज में से उस किस्म की एक सोसाइटी है, बिकॉज इसका भी कोई माँ बाप नहीं समझा जा रहा। क्यों? क्योंकि रियासत मौजूद है, इदारे काम कर रहे हैं, रोडा काम कर रहा है, हर महीने तनख्वाह जा रही है। रोडा के एक मुलाजिम की एक महीना तनख्वाह डिले नहीं की रियासत ने, सॉरी इस अवाम ने। लेकिन वही रोडा जो है वो हाजी खुशी नामी एक बदमाश और बदबख्त शख्स को सोसाइटी काटने की इजाजत देता है। ना इजाजत कैसे देता है? कागज में नहीं, लेकिन अमली तौर पर करता भी कुछ नहीं है। आए आज आपको हालात दिखाते हैं। पैन करें जी, ये मुस्तकबिल है, ये है आम लोगों के घर, ये गुरबा के घर हैं। इसके बिल्कुल साथ एक सोसाइटी डूबी है, आसमान सर पर उठा हुआ है, पूरी रियासती मशीनरी वहां पर मौजूद है ताकि नाराजों को मनाया जाए, रूठों को गले लगाया जाए। सब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सहाफी भी सब अच्छा है की इत्तला देनी शुरू कर दें। लेकिन यहां पर क्या मसला है? क्योंकि यहां गरीब बसते हैं और कहा जाता है इलीगल सोसाइटी है। भाई इलीगल सोसाइटी है, ये तो डूब मरने का मकाम है आपके लिए कि एक शख्स जो कि पुलिस का एक मामूली कांस्टेबल था, मैं साबका आईजी की किसी की बात नहीं कर रहा, एक मामूली कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। मामूली उसकी शख्सियत में नहीं कह रहा, मामूली उसके डेजिग्नेशन में इस वजह से कह रहा हूं कि कितनी तनख्वाह लेता है बेचारा। अगर एक कांस्टेबल रावी के बेड पर इतनी बड़ी सोसाइटी काट लेता है तो उसके दांतों को चेक करें कि इस अजदहे के दांत दर हकीकत हैं किसके। गरीबों को लूट लेता है, नोच लेता है। मैंने इसी रोड से गिरफ्तारी दी थी। कौन उठा के ले गए? कोई गुंडे उठा के ले गए थे? नहीं, मेरी पुलिस उठा के ले गई थी। क्या कहते थे कि इस बदबख्त हाजी खुशी के खिलाफ बोलते क्यों हो? खा रहा है, नोच रहा है, अजियत दे रहा है। भाई दी है, ये डूबे पड़े हैं। आओ देखो, ए बाबे बाबियां, बच्चे, माइयां, बुढ़े, जवान सारे सड़क पे बैठे हैं। कोई अल खिदमत अल्लाह सलामत रखे, उनके हाथ मजबूत करे, उनके खैमों में। हमें कल पता चला कि वो पैरा बनी थी, ये भी यहाँ हमारे भाई खड़े हुए हैं, भेज दी पैरा वहां पे। भाई आप कोई खुद खैमा बस्ती बना दें यार। चले, आपके पास बहुत सारे अपार्टमेंट्स खाली होंगे, फी घर एक एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करा दें। नहीं ना कर सकते तो फिर जो कर रहा है भाई उसको तो ना रोके। ये वो बेचारे हैं जो गजा तक जाकर इमदाद दे रहे हैं। ऐसे लाहौरी से आप पे गए खैमा बस्ती क्यों बनाई है जी, क्या किया है, क्यों किया है, ये वहां जाकर भी समझेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको यहाँ के मकीमों के हालात दिखाना चाहूंगा। ये बेचारा खड़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम। माजूरी है? हाँ भी मेरा 5 मरले का घर था, सारी दीवारें ढह के करके नीचे
अपने घर बेकारों को, चोली चुको, मेरी बीवी चोली उसके चुको। दोनों हाथ भी और दोनों पाँव भी नहीं है। सारे झोली उठाएं भाई, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, अल्लाह पाक, सुने, या अल्लाह, या अल्लाह, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमें लूटा, जिन्होंने हमें लूटने दिया, जिन्होंने हमें लूटने दिया, जिन खामोश लोगों ने, जिन खामोश लोगों ने हाजी खुशी हाजी खुशी या दीगर प्रॉपर्टी माफिया की, दीगर प्रॉपर्टी माफिया ने छोटी भी मुआवनत की, छोटी मुआवनत की, इनको हदायत दे, तहत दे, और हदायत नहीं है नहीं है तो इनको बर्बाद नहीं है कर, तो अल्लाह ने बर्बाद कर। और हम इनको मुकम्मल ताकत के साथ, हम मुकम्मल ताकत के साथ डूबते देखें डूबते देखें और अपनी जिंदगियों में देखें। जिंदगियों में देखें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरी यही दुआ तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है, रब तू दुआ करने ते कोई कानून लागू नहीं ना हुंदा। और भाई सोने रब ते बंदे दा मामला है, बर्बादी फैला दी। क्या दुनिया में कहीं ये पॉसिबल है किसी मुहज्जब मुल्क में? हम चाहते हैं हम मुहज्जब बने, हम मुहज्जब हैं नहीं भाई, कैसे बन सकते हैं? हम हराम खाते हैं, हमारी औलादें हराम पर पल रही हैं, हम कैसे मुहज्जब हो सकते हैं, कैसे खानदानी हो सकते हैं? अब घर बैठ गए क्या? खत्म हो गए, दीवारें गिर गई। कितने का बनाया था? खरीदा कितने का था? 27 लाख का। और बनाया कितने का था? टोटल 27 लाख रुपए खर्चा आया। क्या बेचा था? जमीन बेची थी, गांव से घर कहाँ था, पे? पाकपतन में। पाकपतन वाली जमीन भी गई, वो भी गई थे भी, तो घर भी गया। हाय 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 हाय। मुझे एक मैसेज आया एंटी करप्शन के एक बड़े अफसर का, बड़े अफसर से मुराद शायद सबसे बड़े अफसर का, और पैगाम ये भिजवाया गया कि एंकर साहब ने दसिया जैसी हाजी खुशी नु फाड़ लिया। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी, इतनी देर कर दी, इतनी देर कर दी कि तुम खुद जवाब देने वालों में शामिल हो गए। अब इंशाल्लाह तुमसे जवाब लिया जाएगा। वो हाजी खुशी नु की चटना है किसी ने, कि सारी बर्बादी बुला गया। क्या आप लोग गंदे थे जब रावी के बेड पर ये सब कुछ हो रहा था? आप रोडा गए थे? नहीं गया मैं। क्यों? मुझे पता नहीं किधर रोडा है। किसी सरकारी महकमे को बताया? मैं कोशिश की थी, उन्होंने कुछ नहीं है, कभी तुम जाओ आधे काम करो जाते। फैमिली कहाँ बैठी है? मेरी फैमिली उधर किसी किराए पे लेकर बिठा दी है। कितना किराया है? उसका 18,000 रुपया किराया। करते क्या काम? इमरजेंसी फूड पांडा में काम करता हूँ। फूड पांडा में? इस माधुरी के साथ? हाँ जी, फूड पांडा में। झूठ नहीं बोलना। जी, फूड पांडा काम करते हैं। फूड पांडा पर काम करते हैं? मोटरसाइकिल पे? हाँ जी, मोटरसाइकिल। लोगों को गर्म खाना पहुंचाते हैं बगैर टांग के? हाँ जी, बगैर टांग के। कैसे पॉसिबल है यार? ये मेरे पास वीडियो है, दिखाएं। अच्छा, ये वीडियो जो है वो ऑब्वियसली सामने आ जाएगी। बकौल इनके ये माजूरी का शिकार हैं, अपना खानदान चलाने के लिए लोगों के घरों में गर्म खाना पहुंचाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और इनका अपना घर बाकी नहीं रहा। ये मेरी फैमिली है, वो भी मजदूर हाथों और पाँव से दोनों से। तो आपके तो बच्चे भी छोटे छोटे? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे भी माजूर हैं? नहीं, बच्चे ठीक है, बेगम हाँ, उसके हाथ भी नहीं पाँव भी नहीं है। अल्लाह आपको इज्जत दे। और यार फोटो सेशन ही कराना आ जाओ, और फोटो ही छिका लो इतने आके, इसी बहाने होगा क्या? चले मैं आपको बताता हूँ। हेलो, अब जरा फूड पांडा थे काम कर देगा, खाना पहुंचांदा। मैं आपको एक फायदा बताता हूँ, कई दफा अगर ताकतवर फोटो सेशन के लिए भी आ जाए ना, तो कईयों को कान हो जाते हैं, क्यों इतने खराबी नहीं करनी। हो सकता है कि रोडा का ही चक्कर लगा लें। सीएम साहिबा रोडा से पूछे तो सही भाई ये क्या हुआ है? वो साथ वाली सोसाइटी है, वहां के मालिक कह रहे हैं जी हमने 2 अरब दे दिया था, बंद नहीं बनाया। भाई किसी ने पूछा क्यों नहीं बना? और वो खुद ताकतवर आदमी है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप बात करना चाह रहे थे जी। पहले नंबर में तो मैं सारी, आपकी रिहाइश यही है? इधर ही। हुक्म कीजिए। पहले नंबर पे तो मैं सारी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करें। और दूसरे नंबर पे कोई भी बंदा है ना, तो वो उसकी 2 चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाह। अगर वो गुनाह नहीं करता तो फिर वो फरिश्ता है, अगर गुनाह करता है तो फिर इंसान गुनाहगार ही होते हैं, ये चीज तय करें पहले। तो भाई साहब ने एक वक्त वो था कि लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के लोगों को इधर बैठने के लिए जगह दी। हाजी खुशी ने बात सुने ना, लोगों को ये बात दोबारा बोले नाजरीन, अब हुई है पते की बात। जी बताइए। लोगों को बैठने के लिए जगह दी है। हाजी खुशी साहब ने 10-10 हज़ार रुपया लेके बैठने की जगह, बैठने के लिए जगह दी है। अच्छा जी। और कुछ ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। अच्छा जी। ये साथ में हमारे चौधरी अलीम खान साहब हैं, उधर 3-3 करोड़ रुपए का 5-5 मरले का घर है। तवज्जो ना गाल सुने, ठीक है ना जी। तो इधर हाजी साहब ने सारी सोसाइटी से कोई माड़ा नहीं किया है,
अच्छा किया है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दरिया आ गया तो भाई साहब का जो कितना कसूर- पढ़े हुए हो? मैं आपको वो भी बता दूं, मैं तालीम भी बता दूं। छोड़ दे, मैंने आगे बात ही नहीं सुननी है आपकी, मेरा सफेद जवाब। सर मैं हक की आप बात मुझे कर रहा बता- मैं हूं, हक मेरा आपके भी साथ इधर तय मेरा करता भी हूं इधर ना। घर है। अब भाई हक का तय करते हैं ना, आपस में दोनों भाई हैं। अच्छा आप जी, मुझसे चलो। बात करना चाहते हैं तो 10 दफा आ गए हैं ना। चलो। हाजी खुशी मोहम्मद, क्या रियासत कानून के तहत चलती है या वालिद साहब की मर्जी के तहत? सर वो आपकी बात नहीं, ठीक है कि हाँ या रियासत ना में। कानून के तहत चलती है। कानून इजाजत देता है कि रिवर बेड पर एक गैर कानूनी सोसाइटी काट के वहां 10-10 हजार रुपए, चलो 10-10 आपके मुताबिक लेकर, नहीं इनके मुताबिक, अभी आपकी तरफ बात आते हैं, सुने ना अभी आगे। वहां बैठ के सोसाइटी काट के बेचने कानून इजाजत देता है? तो सर उस वक्त ये लोगों को नहीं नजर आता जो ना ते अन्ने ने, नहीं सर, अन्ने ये नहीं मूरे हो सकता। गूंगे काने, आप ये नहीं बताएं, हो आप सकता। वली आए हैं ना, मैं हाजी कोई- खुशी भी वली है, तुसी मेरे नाम भी गल करो, ऐना छड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हो कि वो सकता वली है ऐसा जहां पर रिवर, सर एक सेकंड, जहां रिवर बेड ही नहीं है वहां पर हाजी खुशी आकर सोसाइटी बगैर तो किसी सर इजाजत वो के तो काट आप सकता अंदर है। अगर हाजी खुशी होता तो इंशाल्लाह ताला ये नौबत आनी नहीं थी। ठीक है? गोदी होके पानी अब रोक लेना अब सी। सारी दुनिया एक तरफी की करदा, होगी, की करदा। एक तरफी होगी कि हाजी खुशी के गुनाह हैं, खुदारा ये मुआफ करें। आपने कब्र में जाना है? चले एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, या नहीं अल्लाह, दुआ किसकी करें? या अल्लाह, नहीं, अगर मैं पहले हाजी मुझे- खुशी से मुतमईन हूं तो मेरा हिसाब होंदे ना कर, सर मैं ये नहीं मुतमईन तो मेरा मजलूमा ना कर, करो दुआ यार। आपको अजीब बात है, अल्लाह ने आपको सुन्नत रसूल चलो दिया, इतना चलो अच्छा सर, हुलिया अगर आपको हाजी खुशी ने माड़ी की है लोगों के हाँ, साथ तो तो कल अल्लाह आपका पाक हिसाब उसके साथ अल्लाह करे। पाक उसको बर्बाद करे। ठीक है, आमीन, आगे आगे दुआ आमीन, पढ़ें। या रब्बुल आलमीन। और अगर उसने अच्छा किया है तो तो फिर- अल्लाह उसको सवारे, फिर अल्लाह पाक उसको हाँ, सवारे। ये ठीक तो है ना? मुतमईन मैं मुंह से कह रहा हूँ, दोनों तरफ से आप मुतमईन हो गए, ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल गल मेरे लायक। नहीं चलो और मेहरबानी। ये आपने मेरा चलाना है, ये भी मैं आपको बताऊं। आप ऐना ये सारे नहीं तो है- लेके चला नहीं भाई। ये नहीं है कि आप ना नाम क्या है चलाएं। मेरे भाई का? मेरा नाम हाफिज गुलाम हुसैन है। जिस दिन ये चल जाए ना तो आपने मिट्टी उठा के यूं सर में डाल लेनी है, ठीक है ना? मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना भरा है? 10,000 रुपया भर के तो कर लिया जी। नहीं नहीं, यहाँ पे असल में सबसे आप लोगों पहले को जब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। एक बंदे ने 10,000 रुपए में आपको घर दी है सूफी साहब के मुताबिक, आप उसके बारे में बाजू उठा उठा के बातें करते हैं यार। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल 10,000 में उसने आपको घर दिया है यार। नहीं, कितने ऐसा में नहीं। लिया? 10,000 में कौन घर देता है? भाई वो यहाँ कह रहे हैं। पे 10-10 लाख में लोगों को घर मिले हैं भाईजान। 10-10 और वो लाख भी- में वो गैर भी- कानूनी घर। वो भी ये कि आपका एक प्लाट एक जगह पे था, वो 10 दफा चेंज हुआ है। इतने जलील हुए हैं, हम पीछे भागते भागते हमारी चप्पलें घिस गई हैं। ठीक है जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। आप इमाम हमारा मस्जिद हैं इधर यहाँ पे? मदरसा भी इमाम मस्जिद भी ठीक है जी। जो इस वक्त हमें जरूरत है ना, हाँ जी। वो फिलफोर पानी कल अपना नकास नकास की जरूरत है सर। ये सारे खड़े सूफी हैं साहब, ये- नकास तो तब होगा ना जब एक रावी नीचे बा- जाएगा। बात तो सुन लेना, मशीनरी लग गई। हाँ हाँ कल कमिश्नर साहब आए हैं, हाँ हाँ उनसे मुलाकात हुई है, हाँ उन्होंने मशीनरी भेज दी। हाँ। मेरे पास ये फोटेज है, हाँ हाँ। उधर मशीनरी काम कर रही है। हम्म। आप परसों शहद आए हो, जुमे के दिन ये 7 पानी था। जी, जी, कुछ मैं वो होके तो गया, मैं देख के मैंने गया। आपके देखा भी है, वो प्रोग्राम भी मैं देखा, देख वो के जो गया। बच्चा जी, बिल्कुल, जिसका जी, बिल्कुल। वो हाँ जी, अल्लाह मैं सामने आपके लिए वालिद दुआ के लिए। करता हूँ कि अल्लाह आप आपकी ईमान की हिफाजत गरीबों के लिए निकले हो। मेरी दुआ है आपके साथ। लेकिन इस वक्त जो हम जरूरत है ना, इस वक्त वो ये है कि हमारा पानी का निकास जल्द अज जल्द हो जाए। आमीन। चलो, जो हमारे मकान बचे हुए हैं, हम्म। थोड़े बहुत बचे हुए हैं, हाँ जी, हम अपनी आंखों से वो देख लें। आमीन। अल्लाह हमारे हिफाजत करे बच्चे और आप लोगों यहाँ को रहना नसीब करे। बाकी जो मामलात हैं वो बाद के हैं। मैं बाद हुकूमत के? एक मिनट, हुकूमत पंजाब जो काम कर रही है ना, हालांकि मरियम साहबा इधर आई नहीं, मशीनरी आ गई है उनकी। कमिश्नर साहब, मैं तो दिखाना था, कमिश्नर आगे साहब ने कल वादा किया है, आगे हैं भाई। आजो कमिश्नर साहब ने कल वादा किया जो उन्होंने मशीनरी पहुंचाई है, और आज ही खुशी दियां 2 करेना भी उत्थे ने। मरियम साहबा, एक बात याद रखें, यू आर द CM ऑफ द प्रोविंस, यू आर अ मदर, यू मस्ट नो इट वेरी वेल। ये लोग जब हाजी खुशी का परचम लेके निकलते हैं ना, तो मेरे लिए मेरा मुकाला है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं उसकी वजह क्या है कि मुझे इनका इतना बड़ा झूठ सुनना पड़ता है और मुझे एयर करना पड़ता है। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या हो सकती है एक बदबख्त आदमी की जो लोगों के खानदान खा गए हैं। खुदा के लिए इस बात को याद रखें कि इस पर हम रब्बे ताला को जाकर गवाही देंगे कि हम बार 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 बिगल बजाते रहे, तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे, गला फाड़ कर बोलते रहे, कोई आगे नहीं आया।
हाजी खुशी अंदर गए, हाजी खुशी किस क्या नेक कामों में अंदर गए हैं? यहां पर 302 के मामलात आ रहे हैं, आप पूरा थाना जाते हैं, पूरा थाना सत्तू पी के सो जाता है। इज इट नॉट अ बिग शेम? लोगों की बहनें, बेटियां, बुजुर्ग लोग अपने मुर्दों को यहाँ पर कफन नहीं दे पाते और क्या नाम है उसको नहला नहीं पाते हैं, रावी से पानी लेकर आते थे और अब वही पानी उनके घरों में मौजूद है। मैं कैसे मान लूं कि ये लाहौर है? पानी ले आंदा रावी तो जिन्हें पानी ले आंदा आए इत्थे आए। आओ जी चलो करिए गल, आज करो ले आओ इत्थे ले आओ ना जेड़ा इत्थे रावी चो पानी आया मेरे नाल गल करो, छड़ दो गुसल देन वास्ते गल करो या नहान वास्ते ओ दसे जी मेरा पानी उत्थों आया। अच्छा अगर सच्चाई देखनी है ये अवाम वास्ते 15-20 माह चलो एक मिनट आप सब्र करें, हमने आपकी बात सुनी है, आपने मेरी ही हमको सुनी है उसकी क्योंकि मैं तफदारी यहाँ नहीं पर कर मेजबान हूं। रहे। एक मिनट, हम तफदारी नहीं कर रहे। जो काम किसी ने 15-20 मस्जिद है ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਭੋਏ ਭੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਬੱਤੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲਿਆਣਾ ਨਾ। ਪਾਣੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ 3 ਮਰਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ओए, ਸੀ आपको ये बात करते हैं, अल्लाह का मैं नाम नहीं आता तीन कि मरले क्यों का ये? आप अपनी मेहनत ये ना- बड़ी अजीब बात है कि दुकानदार पहले चीज बेचता है फिर कहता है लाई क्यों है, लाई क्यों है? ओए शर्म मर गई है और क्या हुआ है? और ये मुतासरीन है, ये सैलाब मुतासरीन है, उससे पहले ये खुशी मुतासरीन है। एक मिनट बत्ती नहीं हैगी, पानी कितनी इनकी हमने बड़ी बात सुन ली है, मेरी बात सुने, हमें शर्म आ रही है कि ये दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा सामने ये 3 वो कहता है भाई जी पानी पूनी तो हर पासे पूरा है। ऐसे झूठ बोलते हैं ये सारे। 15,000 घर है ते बत्ती कित्थों लियानी है? कबरां तरियां फिरदियां ने, हुण किधर गया कबरां? दसो ना ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਥੇ, वो ਬੱਤੀ कहता ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। पानी आया तो ਉਹ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। बोल लो झूठ। मेरे लो झूठ सुनो, झूठ सुनो, सारे सुनो, झूठ सुनो। 15-20 मस्जिदां ने 15-20 मस्जिदां ने प्राइवेट भी ने, कुछ हाजी साहब ने बनाइया ने 15-20। किसे मस्जिद दे सामने दिखाओ गल्ला लगा होवे। हाजी साहब एक मिनट गल सुनो ना, किसे दे मसला मस्जिद बेचियां ने। खामोशी रखें भाई साहब, सब खामोश। एक सेकंड भाई, भाई एक सेकंड भाई साहब इधर, भाई साहब बोले कुछ जाना चंदे नहीं, सुन लो। हाजी साहब, हाजी खुशी ने की मस्जिदां बेचियां सन या प्लाट बेचे सन? मस्जिद किन्ने मस्जिद का चंदा नहीं ले रहा, ये एहसान है भाई, उसने तो कानून के मुताबिक प्लॉट बेचने थे। उन्होंने एक लिखी कर रहे हैं आप यार, लोग बेघरों के बैठे हैं, तुसी वकील बन के गल सुनो ना, गल सुनो। तुसी आपदी रोटियां ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਰ। आपको रब का कोई खौफ नहीं? खौफ है हमें। तो फिर क्या बात? उसने प्लॉट गल बेचे, सुनो, मस्जिद बेची। खौफ है। ਜਿਹੜਾ 1165 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਟੈਕਸ? यहाँ पे हम लोग जाते हैं बरकत कॉलोनी वाले रास्ते से, तो इतने धक्के, इतने जंप है, रास्ता बिल्कुल है नहीं, डेवलपमेंट का काम है नहीं। अगर कोई छोटी सी बारिश आती है ना, छोटी सी एक मिनट जी भाई साहब, अपने घर दे कितने रहंदे ने बच्चे ते ਇੱਥੇ बेगम ਰਹਿੰਦੇ कितने ਨੇ, ने? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ आओ मैंने लेके चलो, एक मिनट सर, मैंने लेके चलो। ਹੁਣ ਅੰਦਰ कश्ती मैं कराना, मैंू लेके चलो। आओ जी, चलो आओ जी, कश्ती मैं कराना, चलो आओ ਤੁਸੀਂ आओ ਇੱਧਰ ਕਾਦਾ बाजीरी कितने ने हुन? ਉਹ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। बाजीरी कितने? ऐसे में कौन है? हुन कितनी कह रहे हो फैमिली उधर है इत्थे? नहीं आपकी कहाँ है? पहले हम इधर रहते थे। मकान नंबर क्या है? यार ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ बोल रहे हो, शर्म कर लो कुछ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ भी शर्म करो। नारा लगाता है मौलवी मलंग, उसे डांगा मार मार के मार दिया है। ਸਾਡਾ ਗੱਲ हाजी ਸੁਣੋ, खुशी ने ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। मैं जे समान की गाली नहीं कर रहा, मैं घर दे सर जी ये हाजी खुशी का जो ड्राइवर है इसका बेटा है, ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਪਲਾਟ, फ्री प्लाट मिले, अगर पैसे मिले तो बड़ा ठग है हाजी खुशी, सबसे बड़ा ठग। मैं ऑनेस्टली बताऊं जी, एक सेकंड, मैं कोई फसाद नहीं पैदा करना चाहता, पीछे एक सेकंड। कुरान शरीफ ले आओ, वजू करके उनके उत्ते हथ रखो, कर इस वे नु फ्री मिलिया होवे ता। खुशी चोर, खुशी चोर, खुशी चोर है, हाजी खुशी ठग है, हाजी खुशी सबसे बड़ा ठग है। 15,000 घर बेचकर किसी को बिजली खराब नहीं की, कोई बिजली तरीफे कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती है। हाथ नहीं कोई लगाएगा, हाथ नहीं लगाना। इधर आके
देखे, हाथ लगाए बगैर बात करें। सड़कों में शराब पड़े हुए हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, बिजली देखने को नहीं मिलती लोगों के पास। मरियम नवाज साहबा, लेट मी से इट वेरी क्लियरली सर, एक सेकंड गल सुनो, मेरे को स्टाम्प है, मेरे को स्टाम्प नहीं दे बेच 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2 ਨੰਬਰ ਫੈਲਾ ਰੂੜਾ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ ਗਈ। आपका बेटा हाजी खुशी का ड्राइवर है नहीं है? नहीं है, नहीं है, मेरा नाम काम कर रहा है, हाँ, इनका बेटा है तो ड्राइवर है और और हाजी किसी के पास कोई मुलाजमत करता है तो ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि रियासत कानून के तहत चलनी चाहिए और यहाँ लाकानूनियत है। लाकानूनियत की बड़ी वजह सरकारी मुलाजमीन की नाअहली, नालायकी है और उस नालायकी के नतीजे में आज ये लोग एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करने पर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आपका घर यहीं पे है? जी भाई। कहाँ पे है इस टाइम? पानी में? वो खंबे के पास ऊपर वाली गली आ रही, उधर हमारा घर है। कितना अरसा पहले बनाया था? वो सफेद कोठी है जो 4-5 साल हो गए। वो तो अच्छा खासा 2-3 मंजिला घर है। डूब गया है वो भाई, हमारा घर डूब गया, हमारा सामान भी डूब गया है। हमें पता नहीं चला है कि हम यहाँ पे सामान चलो हम आपको विजिट करवाते हैं। अभी रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएंगे? आप कहते हैं ना कि मैं खुद कश्ती चलाता हूँ तो चलो हमें तो नहीं, मैं नहीं चलाता कश्ती। आप कह रहे थे ना अभी। मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ। वो मौलवी साहब चलो ना, मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन वो पुलिस आपको जाने, ख्वातीन को तो जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं। ख्वातीन का घर है, डूबा है, अल्लाह हमने आपके खुद लिए बनाया आसानी है। करे। कितना खर्चा करके ये घर बनाया? हमने बड़ा पैसा हमारा लगा है। ये भी हम क्या हाजी खुशी बताएं की आपको? सोसाइटी है? हाँ जी। आपको नहीं पता था कि ये गैर कानूनी सोसाइटी में आप घर बनाने? हमें उन्होंने तसल्ली दी है तो सारी दुनिया को तसल्ली देकर ही आपका भी यही घर है कि और हमारा घर बना हुआ है। हम कभी न लेते हैं, हमारे बच्चे डूब जाते हैं, यहाँ पे पानी डूब जाएंगे तो आगे आए। अम्मा, अम्मा को आगे भेजें। एक मिनट, साइड पे सर, एक से। अम्मा आगे आओ। जिस बंदे को पता है कि मैं डूब रहा हूँ तो तुम इधर खड़े हो जाओ, वो बंदा डूबेगा, उसको तसल्ली देंगे। ये पानी गहरा नहीं है तो वो बंदा कदम रखेगा। हमारी छतें नहीं थी इसलिए हमने भी लिए। अम्मा, ये एक गैर कानूनी सोसाइटी है। अब मैं आपको एक बात सुन ले, मेरी अर्ज सुन लेना अम्मा, मेरी अर्ज तो सुन लो। आपके साथ एक सोसाइटी है, वहाँ पर बहुत तवज्जो से काम हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अजियत है, अजाब है, बड़ी तकलीफ है। मसला ये है कि पहला लफ्ज जो हर किसी के मुंह में आता है वो है कि वो ये तो गैर कानूनी सोसाइटी है। जब आप यहाँ घर खरीद रहे थे आपको किसी ने नहीं बताया कि ये गैर कानूनी है? किसी ने नहीं बताया। अगर बता देते, वो कहते थे कि इधर बड़ी फैसिलिटियां हैं, बड़ी सहूलतें हैं, आपको मिल गई, बांध बना रहे हैं। नहीं लगाया, चक्कर लगाया आके हमारे, मेरे तो मकान है इधर डूब गया सारे, इधर साथ मेरा मकान है। इसलिए दिया भरा पड़ा है हमारा। डूब के साथ ही मकान है हमके गरीबों के। अच्छा जी, ये वंस अगेन इट इज अ फेलियर ऑफ सरकारी मुलाजमीन। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, बिकॉज सरकारी मुलाजमीन जो हैं, मिसाल के तौर पे रोडा की बात कर लेते हैं, तो ये रोडा की जो रिस्ट्रिक्शन थी, रोडा का काम था कि यहाँ कोई खरीदो फरोख्त ना हो पाए। भाई अगर रजिस्ट्री हुई है तो सरकार के कागजों में हुई है ना, वो कोई जाके इंडिया तो नहीं करा है ना। क्यों ना था तो बांग्लादेश में अंदा सी हाजी खुशी था तो बांग्लादेश जाके रजिस्ट्री करा, भाई यहीं पे हुआ है। यानी किसी ना किसी ठग, किसी ना किसी नौसरबाज ने अपनी कब्र में कीड़े और अजाब भरा है। किसी ने अपने बच्चों को लुकमाए हराम खिलाकर इत्मीनान हासिल किया है कि नहीं 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 कोई गाल नहीं, ऐसी जार लांगे। किसी ने तो किया है ना, बिकॉज उनकी पहली और आखिरी बात यही है कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ द हेल जहाँ पर हम जा रहे थे, हमें इसका नहीं पता था कि हमें जहन्नम में फेंका जा रहा है। सर मेरे पास ये रजिस्ट्री है, ये देखें, ये सारी मेरी 3 मरले की रजिस्ट्री है, ये देखें, ये ली हुई है जो मेरे खुद की रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री रूडा का, इनके ऑफिस में ना रूडा का सर्टिफिकेट लगा होता था, जिस वजह लोगों ने लिया। तो मुझे ये बताया जाए कि अगर गैर कानूनी थी तो रूडा का सर्टिफिकेट वहाँ पे कैसे लगा, लोगो कैसे लगा वो? अच्छा जी, अब आप देखें ना, पूरी सोसाइटी बेच ली, ऊपर रोडा का लोगो अप्रूव्ड बाय रोडा लिख के। तो सब अन्ने, सब गूंगे, सब बहरे, असल ना अन्ने ना बहरे ना गूंगे, असल सब काने सन। पंजाबी कहते ने काना, काना होना मतलब कि मुंह खांदा है, अक्षर मांदी है, तो मुंह खाए हुए थे भाई। सो इट इज अ थिंग टू पॉन्डर अबाउट। अब मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है कि कटो घट ना तो पानी काट दो ताकि अपने घरों में चले जाएं। उसके बाद कोई एक ताकतवर आएगा
लेट मी प्रिडिक्ट इट, मुझे प्रिडिक्शन करने दें। आज से कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद एक ताकतवर आएगा और पूरी सोसाइटी को टेक ओवर करेगा। इन गरीबों को उठा के यहाँ से बाहर फेंकेगा और फिर यहाँ रऊसा के घर बनेंगे। इन्होंने कहेगा हाँ बेचना है, कहेंगे नहीं बेचना, चल फिर ठीक है, जदों बेचना होगा उदों दसी। ये अपनी कोड़ियों के भाव बेचेंगे और फिर यहाँ पर आकर एक बड़ी सोसाइटी, लेविश सोसाइटी आकर कहेगी देखें हम आपको कितनी प्यारी सड़कें देते हैं, देखें हम आपको कितनी अच्छी मसाजिद बना। ये मस्जिद की बात कर रहे हैं ना भाई, खाना काबा की हुर्मत से ज्यादा हुर्मत एक इंसानी जान की है। आप मस्जिदों के चंदे बॉक्स को सामने रख के आप ये कह रहे हैं कि घर बेच दिए तो कोई बुरी बात नहीं है, गैर कानूनी डूब मरने का मकाम है। लेकिन इसके लिए शर्म की जरूरत होती है। शर्म हो तो चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए काफी होता है, लेकिन शर्म ना हो तो चाहे पूरा रावी निकल के आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। सोसाइटी में कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने कहा कि इधर नहीं घर बनाओ, सब मिले हुए थे, सबने कहा अच्छी है, पानी नहीं आता, कुछ नहीं है। फिर वो लोग, हम गरीब बंदे थे, हमने लालच में आ गए। मियाँ साहब, अभी जिस मियाँ साहब रोडा का लोगो यूज हुआ है, हमने उसके खिलाफ 250 बंदे के सिग्नेचर करा के रोडा को दिया है। उसके बाद जो रोडा ने FIR करवाई थी हाजी खुशी पे, वो उठवा लिए थाने से, ये उन्होंने कैश किया है। मैंने सब पता है, मैंने सब पता है, वो सब कैश किया। 1200 रुपया हम दे रहे थे, गेन टैक्स हमने भरे। औलादां नु विਆਹ ये घर बना के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਿਰਦਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁਆ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਜੀ खुशी, ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ, ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ कोई वाली वारिस नहीं, ये कहा जाता है। शुक्रिया। और कहना चाह रहा हूँ, आप छोटी सी मेरी बात सुनिए। ये जितने हमारे बाहर कैंप लगे हुए हैं, हमें मजलूम दिखा के लोगों से करोड़ों लाखों रुपया चंदा लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक डिब्बा आ जाता है बिरयानी का, आता है नान आ जाती है, रोटी। फैमिली कहाँ है? सर ये सामने मेरा घर है। नहीं बेटा ठहरो, आपका नाम? घाटी के ऊपर इजाज हुसैन मेरा नाम है। यार एक सेकंड भाई, एक बंदा बात करेगा यार, मेरी बात सुने यार, मैं आपको फैमिली नहीं कर पाऊंगा। एजाज भाई जी जी, आपकी वालदा कहाँ बैठी हैं? मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, मैं और मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। 4 बच्चे और बेगम कहाँ पे हैं? बिल्कुल ऊपर हुसैन ब्लॉक में बैठे हैं। हुसैन ब्लॉक में पानी भर गया हुआ? पानी नहीं, ऊपर पानी नहीं है, नीचे पानी। घर मेरा नीचे है, ऊपर हमने रखा हुआ। वहाँ पर आने जाने में आपको मसला है? आने जाने में मसला, हम अपना सामान तक नहीं उठा सकते। सुन लो ना, कैसे जाते आते हो सर? अभी तो जाते हो जहाज पे? नहीं, किसी चीज से भी हम पैदल जाते हो? पैदल जाते हैं। बिल्कुल। तो रास्ता है वहाँ पे? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये बद्दूपुरे से आ रहे हैं, बद्दूपुरे से ऊपर से घूम के आते हैं। अच्छा, अब शिकवा क्या है? शिकवा हमारा ये चाहिए, हमें कैंप वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपने कैंप में जाना नहीं, तो मैं नहीं आपको सर, बताता हूँ। सर हमें कोई कैंप नहीं चाहिए, खाना चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहिए। ये चाहते हैं कि ये पानी निकल जाए। जी सर। मियाँ साहब, बेसिक जो इशू है ना, वो हमारी प्रोटेक्शन है, हाँ, हमारी जाने बचाना थी। ठीक है, ठीक है। हमें इनिशियल जो है ना सर का जो है ना छुपाने की जगह चाहिए थी, वो उन्होंने की है, वो अप्रिशिएटेबल है। अल्लाह उनको उसके लिए हम उसके लिए आपको भी दे, उनको भी दे, ये उनका एहसान नहीं है, ये उनका काम जी, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने किया है। बाकी जहाँ तक लोगों के गिले शिकवे हैं कि उनको जगह नहीं मिली या उनको रहने नहीं दिया गया, तो वो उनके पॉजिटिव है। ठीक है, जहाँ की कमी कताइयाँ वो हैं, बाकी जो उन्होंने किया उनका क्रेडिट अल्लाह जज़ा दे, आफियत दे। नाज़रीन आगे चल रहे हैं। एक मसला, सिर्फ एक मसला ये है कि जब इधर सोसाइटी वाले जो इधर के रहायशी हैं और जो हकदार हैं, वो जब खेमा लगाने गए हैं तो इन्होंने खेमा लगाने नहीं दिया। जगह का फर्क होगा ना? जगह नहीं, हम जगह थी उधर, हमने लड़ के लगाया। पार्क व्यू वालों के खेमे लगे सर इधर मेन पे एक खेमा हमारा लगा, वो भी हमने लड़ के लगाया है। भाई जगह ये का बात फर्क होगा सर, ना? जगह का कोई फर्क नहीं। क्या कहते थे कि तानू नहीं लाना? हाँ जी, कितना लगाना चाहिए होता है? अपना लगाया हुआ इन्होंने, अपने खेमे में अपने घर से लोग ला के बिठाए हैं। खेमे की बात नहीं कर रहे हम, जो जहाँ पे वो लोग चंदा वगैरह देते हैं ना, उसकी बात यार। एक बंदे के कसूर पर सबको बुरा नहीं कहेंगे जी। आप साहब आप सही थे, आप खुशी बहुत तो अच्छा काम कर रहे हैं। तुसी आपस में लड़ी जा रहे हो जी। खुशी तो फराडी है, वो हाथ देने में बात। और ये भी हाजी खुशी के मुहाफ़िज़ हैं। डॉक्टर इमरान यहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ये उसकी जमात है। ये सबसे ये जो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिली लीग है, ये डॉक्टर इमरान की जमात है। डॉक्टर इमरान जो इधर का बड़ा इन्वेस्टर। नहीं सुने यार सर, यही तो पूछे, जरा पूछ लें, ये सामने उसका दफ्तर है। पता है गए कि भाई एक फलाही तंजीम है जिसका रिकॉर्ड आज का नहीं है। आज जी मुझे पता है, अब मैं वो आपको भी इसी जमात यार में। मेरी काका ठहरते जा, मैं बुनेर गया हूँ, बुनेर भी डॉक्टर इमरान है गए भाई, वहाँ पे भी यही लोग काम कर रही है, खिदमत काम कर रही है, ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दाढ़ी आई होते भी जी सो दाढ़ी वाले ना लड़ना बंद करो मेरे भाई, हट के थोड़े काम वही आ रहे हैं। हुकूमत गधे के सर से सिंगों की तरह गायब। इस पूरे थीम पार्क में सहाफत के लिहाज से
इस पूरी थीम पार्क की बस्ती की तरफ से हम आपको सलूट पेश करते हैं। ना, आप हमारे भाई हैं और जिस दीदा दलीली के अल्लाह साथ आपके लिए आसानी आप यहाँ पे आए हैं, आवाम की आवाज बने हैं, अल्लाह तो करे हम सलूट कि पेश करते हैं आपको। ये आपको हाजी उठाया खुशी भी की गया गिरफ्तारी तक ना रहे, बल्कि यहाँ के लोगों का हक भी मिलने तक जाए। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। खातून और फैमिली खड़ी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, घर कहाँ है? घर उधर अभी कश्ती चाहिए होगी जाने के लिए? देते ही नहीं है, हम तो परसों से इधर आ रहे हैं जा रहे हैं। वैसे देते ही चंगाई कर देने नहीं देने, वहाँ पे खतरनाक जगह है। नहीं। तो तब उठाने भी देना था ना, तब उठाने भी नहीं दिया। हाँ ये बात तो ठीक। हमारे पास एक कटोरी भी नहीं है। कहाँ पे रह रहे हो? अभी हम इधर रह रहे हैं रिश्तेदारों के घर, वहाँ पे भी शर्म आ रही है रहते हुए, क्या करें? अल्लाह कौन उनको भी जिम्मेदार? जजा दे और आपको भी खैर के साथ अपने वो घर तो कुछ नहीं वापस कहते, खुद को तो होता है ना। करें। अब अंदाजा हो रहा है कि एक गैर कानूनी सोसाइटी में घर लेना भाई कितनी हम बड़ी तो पहले गलती भी थी। ठुकराए हुए हैं, हमसे क्या पूछेंगे आप? हम तो पहले से भी ठुकराए हुए हैं, क्या मतलब? बस बता नहीं सकते। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे।